सुनो भाई, ये महाराज सावण सिंह के वक्त की बात है। एक लड़की थी अनपढ़, ते घर वाले उसको सिमन नहीं करने देते थे। वो बेचारी खेत में घास खोदने जाती और सिमन करती रहती। वो अंदर रूहानी मंडलों में गई है, उसने सारा हाल महाराज जी को बयान किया है। हाँ जी, उसने कहा सतगुरु जी, मेरे घर के मुझे भजन नहीं करने देते हैं, मैं चोरी भजन करती हूँ। जब मैं घास खोदने जाती हूँ तो घास खोदती खोदती भजन सिमरन करती रहती हूँ। आगे ना बात है, बोले ने क्या हाथ कारवल ध्यान सतगुरु वर, वो दोनों काम करने हैं, घर बार नहीं छड़ना। ये घर बार छोड़ देंगे तो मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, तीर्थों पर जाके बैठ जाएंगे, जंगलों में जाके बैठ जाएंगे। और दुनिया के अंदर ही संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक कुमारे, छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चितरी गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। पंछी दो परों से उड़ता है, दोनों काम करने हैं। घर का काम भी करना है तो सिमरन भी करना है। कोई कहे भी मैंने घर का काम नहीं करना, सिर्फ सिमरन ही करना है, फिर नहीं कर सकता। बोले कि हथ कारवल ध्यान सतगुरु, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। बार काम करोगे उसे शरीर का प्यार हटेगा, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलेंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चितरी गांठ खुल गई, अंदर ही मालिक मिल गया, तसल्ली हो गई। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। जो लड़का जिंदगी में BA मैंने, वो तो मरकर कैसे हो जाएगा। जो अनपढ़ मरे तो अनपढ़ ही रहेगा, पढ़े लिखे मरे पढ़े लिखे रहेगा। हाँ जी, जब मैं घास खोदने जाती हूँ तो घास खोदती खोदती सिमरन करती रहती हूँ। हाँ, घास खोदती खोदती सिमरन करती रहती हूँ। हाँ जी। फिर घास की गठरी बांधकर 2-3 घंटे भजन करती हूँ, और जब रात को सब घर वाले सो जाते हैं। ये कहती है 2-3 घंटे सिमरन करती हूँ। मस्ताना जी का वचन है। मस्ताना जी ने पूछे मैंने साहब को चिट्ठी लिखी कि तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, सारे काम आप पे करेगा। तजर्बा करके देख लो, तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा, कोई कमी नहीं आएगी। पर बीमारी तो ये है, ये मन 10 मिनट भी नहीं बैठने देता। एक बार मस्ताना जी वहाँ डेरे के आगे खड़े थे, कई मजदूर थे, वो डेरे के आगे से जा रहे थे। मस्ताना जी ने उनको बुला लिया कि भैया आज तुम दिहाड़ी पर नहीं गए? कह जी दिहाड़ी तो मिली नहीं। क्या आज दिहाड़ी क्या चलती है? कह जी 3 रुपये है। मस्ताना जी कहने लगे हम आपको 5-5 रुपये देंगे, चाय भी पिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे, बूंदी भी खिलाएंगे, तुम अंदर बैठो तो बैठ के सिमरन करो। उनको एक कमरे में बिठा दिया। मस्ताना जी आप ऊपर चले गए, 10 मिनट के बाद आए, वो एक एक करके सारे टप गए। मस्ताना जी कहने देखो भाई, हम इनको दिहाड़ी देते हैं, फिर दिहाड़ी भी नहीं करते। बोलो सिमरन करने में ना तो कोई हाथ पैर हिलाना है, ना कोई पेंडे चालना है, ना कोई सिर पर बोझ रखना है, वो बैठ के सिमरन ही करना है। पर ये मन नहीं करता, ये मन मैला एक नात्या है। हाँ जी। फिर घास की गठरी बांधकर 2-3 घंटे भजन करती हूँ, और जब रात को सब घर वाले सो जाते हैं मैं उठकर भजन करती हूँ। फिर उसने अभ्यास की बात करनी शुरू कर दी। उसने त्रिकुटी तक का हाल अंदर का बड़ा अच्छा बयान किया। बोलो भाई, संत कहते हैं कि राम नाम है जोत भाई, हम तो जोत देखी नहीं है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। और मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाता जाते उम्र गुजर जाती है, किताबें पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाती है, कभी ये सोचा नहीं भी जोत प्रकट नहीं हुई। महाराज सावण सिंह के पास कोई ग्रंथी आया, महाराज जी कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? कह जी 800 बार। के अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। फिर पढ़ने का क्या फायदा? जो जोत प्रकट ना हुई तो हम मालिक की तरफ एक कदम भी नहीं चले। पहली जमात में ही पढ़े, सबसे नालायक है। हाँ जी। श्री सहनसा जी बड़े प्रेम से आंखें बंद किए हुए सुन रहे थे। उसका सब हाल सुनकर खुश हो गए, फरमाने लगे शाबाश बेटी, दुनिया पर आने का लाभ तो तुमने उठाया है। जिसने जड़ चितनी गांठ खोल ली, रूहानी मंडलों में चला गया, वो इंसानी जामे का फायदा उठा गया।